मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ कि डॉक्टर ललित आनंदे और डॉक्टर बनर्जी, ये तेन तख्तेन भुज्जिताम जो है, मुझे तो लग रहा है आप लोग डॉक्टरी छोड़ दें, आपने गलत पढ़ाई पढ़ ली है दोनों डॉक्टर हटा दें क्या, कुछ प्रोफेसर टाइप का लिख दें पीछे में। नहीं, मेरा लेवल माइंड तक ही है, उसके आगे आत्मा मेरा लेवल नहीं है। हम तो बट अभी जो मैं बताया कि अभी जो शोध हो रहा है कि माइंड डायरेक्टली कंट्रोल्स द गट, द इम्यून सिस्टम एंड ऑल दिस थ्री आर इंटरलिंक्ड माइक्रोबायोम से, तो ओवरऑल हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ की तरफ आगे शोध जा रहा है। तो ऐसा जा रहा है, हताश तो होने की अब जा रहा है ना डॉक्टर बनर्जी, अब जा रहा है ना, अभी तक आपने तो पढ़ा क्या? नहीं, पढ़ा भी ठीक था, पर जब तक ये बेवकूफी वाली बात पढ़े हैं खाली, आपको साबित कर दिया डॉक्टर सांकला ने। जब से क्या हो गया, बेसिक ही गलत है, आप खाली केमिकल को इंट्रोड्यूस करने के लिए सारी पढ़ाई पढ़े हैं, फिजिक्स को और केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो भी किया आपने फिजिक्स से लिया। ये कह रहे हैं कि आप एकदम बेवकूफ पढ़ाई पढ़े हैं। नहीं, अभी देखिए हमारे टाइम पढ़ाई ठीक था, अभी एमसीक्यू होता है, एंट्रेंस एग्जाम में भी एमसीक्यू होता है। आजकल स्कूल का पढ़ाई से ही फाउंडेशन ही कमजोर है, डेप्थ में जाते ही नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग रहता ही नहीं है। और आज मैं तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ 17 साल से, 20 साल हो गए, तो खाली पावर पॉइंट लिखते हैं, उसी को आंसर कर देते हैं। इतना 200 स्टूडेंट्स एक कॉलेज से निकाल रहे हैं, तो क्वालिटी और डेप्थ ऑफ एजुकेशन नहीं है। तो ये जो भी फार्मा का, मैं मजाक कर रहा हूँ वैसे डॉक्टर बनर्जी, आप जानते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर बनर्जी ये बहुत सीरियस विषय है जो डॉक्टर सांखला कह रहे हैं। क्या वाकई में एलोपैथी में जो भी पढ़ाई एमबीबीएस में पढ़ाई गई, या उसके जो उपचार करने की जो तरीके हैं, वो तरीका बिल्कुल अलग है, और आज के तारीख में सिलेबस तीनों का जोड़ लिया है कि उस पर सीरियस अब विचार करने की जरूरत है, और वापस लौटने की जरूरत है उस आयुर्वेदिक थॉट पे या नेचुरोपैथिक थॉट पे। नहीं, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज के तारीख में जो सिलेबस है आयुर्वेदिक कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, एमबीबीएस का, सब कुछ 90% सेम है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, खाली फार्माकोलॉजी अलग है। तो ये तो डॉक्टर सांखला सब कुछ सेम है, डॉक्टर बनर्जी नहीं है। नहीं है, होम्योपैथी का और एलोपैथी का रिसेम्बलेंस हो सकता है, उसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में पूरी तरह से केवल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ाए जाते हैं जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद में हमारा कोई रिसेम्बलेंस नहीं है, ना हमको फार्माकोग्नोसी है, ना बायोकेमिस्ट्री है, ना और कोई भी सब्जेक्ट है मेडिकल के। हमारा जो सब पूरा सब्जेक्ट, हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, पदार्थ विज्ञान पढ़ते हैं, हमारी जो फिजियोलॉजी वो भी अलग है, फिजियोलॉजी भी पढ़ाया जाए, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। विज्ञान, काया चिकित्सा, हमारा पूरे सिद्धांत ही अलग है। इच्छा है कि आप पढ़े फार्माकोलॉजी और फिर उनको प्रिस्क्राइब करें। अभी तो तुलसी जी तो आए हैं, मेरा फार्मेसी हुआ है तो मैं उसमें पढ़ा हूँ, मेरा बीएमएस में नहीं पढ़ा। नहीं, चलिए जो भी है, हमको अभी अगर नहीं, मैं आपको बेसिक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब के ध्यान में भी ला के देना चाहता हूँ। देखिए, एक आम इंसान है, वो कैसे बीमार पड़ रहा है? वो बीमार पड़ रहा है अपनी इंद्रियों से और मन के कारण। ठीक है, उसकी जीभ, उसको डायबिटीज हो रखा है, लेकिन उसकी जीभ उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो इंद्रियों का जितेंद्रिय नहीं है, इसलिए बार बार जा रहा है, गलती कर रहा है। ठीक है, वो मीठा खा रहा है, अपनी इंद्रिया उसको, देखो हमारे संस्कृत में इंद्रियों को, विषयों को विषवत माना है, इंद्रिया विषवत मानी है। और इस पर डॉक्टर की पूरी एलोपैथी की पढ़ाई में कोई भी भाष्य नहीं है, कोई भी एक सेंटेंस भी आप बता दीजिए कि कोई सिद्धांत बता दीजिए कि वो इंद्रियों को कैसे जीते, ये बता दीजिए कोई संयम से। देखो, पाश्चात्य से हमने तो ये सीखा है कि सेक्सी होना महान है, लेकिन संयमी होना उससे भी ज्यादा महान होता है। ये हमको वेस्टर्न कभी भी साइकोलॉजी नहीं सिखाती है। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, मेडिकल एलोपैथी के चलते एक स्वस्थ बच्चा कैसे जन्म को आए, ये तो उन्होंने पूरा रिसर्च किया कि इसके लिए ये किया जाए करके, वो केमिकल देते, वो बात अलग है। लेकिन एक महापुरुष जन्म का आने के लिए एक पवित्र कोख चाहिए, ये एलोपैथी के लोगों को कभी भी समझ में नहीं आता। इसलिए ये बेसिक समस्या है, इसको हमको स्वीकारना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एलोपैथी की चिकित्सा जो है अभी बहुत बिल्कुल शैशव अवस्था में है। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोगों ने उसको अपने विज्ञान के नाम से, विज्ञान का जितना एक सेंटेंस, दोनों क्रिकेटर रहे हैं, एक सेंटेंस देखिए, हम ब्रेन तक तो जाते हैं, उसके आगे हम नहीं जाते हैं। इलाज करते हैं डॉक्टर साहब, आप कर रहे हैं, महात्मा को इलाज की जरूरत ही नहीं है। जो महात्मा है ना, आप जैसे कह रहे हैं कि महात्मा होगा, संयम होगा, वो फिर डॉक्टर के पास आएगा ही नहीं। हम तो आम आदमी को इलाज करना है, तो अब नहीं, मैं सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ, सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ। सिद्धांत तो ठीक है, पर वो तो आइडियलिस्टिक हो गया ना।
तो आम आदमी आएगा डॉक्टर के पास, उसको फिर आम डॉक्टर जो इलाज करता है। आइडियलिज्म का जो उससे स्कोप तो कोई रहना दुश्मनी है पड़ेगा ना क्या? सर, सैद्धांतिक रूप से किसी विधा में आइडियलिज्म का स्कोप तो छोड़ेंगे ना डॉक्टर बैनर्जी। हाँ छोड़ेंगे, पर उसको डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब फिर अभी हमको ये देखना है कि जो जरूरत नहीं भी जिसने जिसने ये थोड़ा संयम सा नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा लोग डॉक्टरों के पास ना जाए। हाँ, तो उसके लिए हमको डॉक्टर के पहले स्कूल एजुकेशन की जरूरत है। स्कूल में प्लेग्राउंड होना है। आजकल क्या है, प्लेग्राउंड की जगह क्या होता है, सब कोचिंग क्लासेज में जाते हैं। तो बच्चा इतना बैग लेके जाता है, तो वो वहीं से उसका जड़ बीमारी का लग जाता आप है। इस बात पर तो सहमत है ना कि जो जो पढ़ाया गया एलोपैथी में या अभी तक का जो हमारा एमबीबीएस का या मेडिकल की पढ़ाई का जो भी प्रोसीजर है वो मेजर तरीके से गलत है, इस बात को तो स्वीकार करेंगे ना? नहीं, गलत नहीं है, उसका इस्तेमाल गलत है। उसको आप वेपन, पावरफुल वेपन है। अभी देखिए आइंस्टाइन ने न्यूक्लियर ये किया था, जो भी एटम वेटम किया था उससे न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया था। तो उसको काफी अफसोस हुआ था कि भाई मैं अगर मालूम होता तो मैं ये डिस्कवरी नहीं करता। सिमिलरली अभी जो मेडिकल डिस्कवरीज हुए उसका अगर गलत यूज हो, उसको कमर्शियल यूज हो, तो वो उसको दोष देना चाहिए। बेसिक में जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी सोच से कॉम्बिनेशन तीनों का रास्ता मिल सकता है। जो आयुर्वेदिक वाले कहते थे गट हेल्थ, जो कहते थे मानसिक हेल्थ, अभी पता चल रहा तीनों कनेक्ट हो सकते हैं विद द स्टडी ऑफ पता चल रहा है, मैं यही कह रहा हूँ